नमस्कार स्टूडेंट्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में ना कट ऑफ का जो खेल है उसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अक्सर ये जो जनरल सीट्स होती हैं इनको लेकर एक ऐसा कंफ्यूजन बना रहता है जो हमारी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी पर असर डाल सकता है। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करेंगे। ये सवाल, ये डर लगभग हर स्टूडेंट के मन में आता है ना? जब हम देखते हैं कि अरे जनरल कैटेगरी की हज़ारों सीटें हैं, तो फिर लगता है कि हमारी कैटेगरी का क्या होगा? तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और वो भी असली डेटा के साथ। तो चलिए इस उलझन को सुलझाने के लिए ना सीधे डेटा को ही देखते हैं। हम हाल ही में जो पटवारी परीक्षा हुई है उसके टॉप 18,000 रैंकर्स का एनालिसिस करेंगे। इससे हमें बिल्कुल साफ साफ पता चल जाएगा कि असल में कंपटीशन है कहां। तो चलिए अब शुरू करते हैं पटवारी रिजल्ट के टॉप 18,000 रैंक्स का विश्लेषण, और देखते हैं कि ये जो आंकड़े हैं ये हमें क्या कहानी बताते हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं एसटी कैटेगरी से। तो टॉप 18,000 में से 538 अभ्यर्थी इस कैटेगरी से थे। ठीक है, इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे हम इसकी तुलना करने वाले हैं। अब एससी कैटेगरी को देखते हैं। यहां पर संख्या थोड़ी बढ़कर 949 हो जाती है, लेकिन यह भी 18,000 के मुकाबले अभी काफी कम है। और आगे बढ़ते हैं एमबीसी कैटेगरी की ओर। यहां 805 अभ्यर्थी थे। तो अब तक हमने देखा कि एसटी, एससी और एमबीसी इन तीनों ही कैटेगरीज में टॉप रैंकर्स की संख्या आप कह सकते हैं कि 1,000 के आसपास ही है। लेकिन अब देखिए तस्वीर बदलने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते ही ये संख्या सीधे सीधे 3,000 को पार कर जाती है। टॉप 18,000 में 3,034 अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस से थे। ये दिखाता है कि यहाँ कंपटीशन ज्यादा है। पर ये आंकड़े तो सिर्फ एक ट्रेलर थे। असली खेल तो अब शुरू होता है। क्या आप कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन सी एक कैटेगरी है जो मेरिट लिस्ट पर सबसे ज्यादा दबदबा रखती है? जरा ये इस बार चार्ट को देखिए। एक बार बाकी सबसे कितना कितना ज्यादा ऊंचा है। ये साफ दिखाता है कि टॉप 18,000 रैंक्स में एक कैटेगरी का दबदबा कितना जबरदस्त है, और वो कैटेगरी है ओबीसी कैटेगरी, और वो संख्या है 10,000 से भी ज्यादा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। टॉप 18,000 रैंकर्स में से 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थी सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैटेगरी से हैं। मतलब कि आधे से भी ज्यादा टॉप रैंक्स पर इसी कैटेगरी का कब्जा है। और ये डोनट चार्ट तो इस बात को और भी साफ कर देता है। ये जो 55% से भी ज्यादा का बड़ा हिस्सा आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि जनरल सीट्स पर असल मुकाबला हाई स्कोरिंग ओबीसी अभ्यर्थियों के बीच ही होता है। यही वो आंकड़ा है जो कट ऑफ का पूरा खेल ही बदल देता है। तो ओबीसी का इतना जबरदस्त दबदबा होने का मतलब क्या है? इसे समझने के लिए हमें जनरल सीट के असली मतलब को समझना होगा, जो शायद भर्ती प्रक्रिया का सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और ये डाउट आप में से कई स्टूडेंट्स के मन में आता होगा कि अगर हमारी कैटेगरी का कोई टॉपर जनरल सीट ले भी लेता है तो इससे नीचे रैंक वालों को आखिर फायदा होता कैसे है। चलिए इसे समझते हैं। इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, जब आपकी कैटेगरी का कोई टॉपर बहुत अच्छे मार्क्स लाके जनरल सीट यानी अनरिजर्व्ड सीट ले लेता है, तो वो अपनी कैटेगरी के लिए जो रिजर्व की हुई सीट थी उसे छोड़ देता है। अब वो सीट तो खाली हो गई, है ना? तो ये खाली सीट फिर उसी कैटेगरी के अगले कैंडिडेट को मिल जाती है, और इसी वजह से उस कैटेगरी की कट ऑफ नीचे चली जाती है। तो हो गया ना फायदा? तो सबसे बड़ी गलतफहमी यही है जिसे आज हमें दूर करना है। जनरल सीट का मतलब जनरल जाति की सीट बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित। ये वो सीटें हैं जो सबके लिए ओपन हैं। जो भी सबसे ज्यादा मार्क्स लाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, वो ये सीट ले सकता है। तो अब जब हमने ये पूरा गणित समझ लिया है, तो सवाल ये उठता है कि इस जानकारी से हम अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल सही सवाल कि इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है। वो एक कौन सी बात है जो हर स्टूडेंट को अपनी तैयारी के दौरान हमेशा याद रखनी चाहिए। तो सबसे बड़ा सबक ये है कि अपनी तैयारी का लक्ष्य, अपना टारगेट कभी भी अपनी कैटेगरी की कट ऑफ तक मत रखिए। आपका लक्ष्य हमेशा जनरल कट ऑफ को पार करने का होना चाहिए। जब आप इतना बड़ा लक्ष्य रखेंगे ना, तो रिजर्वेशन का फायदा आपको अपने आप एक सेफ्टी नेट की तरह मिलेगा। चलिए एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट, जनरल सीट का मतलब है अनरिजर्व्ड सीट जो सबके लिए ओपन है। दूसरा पॉइंट, सभी कैटेगरीज के टॉपर्स इन सीटों के लिए कंपीट करते हैं।
तीसरा पॉइंट, जब टॉपर अनरिजर्व्ड सीट लेता है तो उसकी कैटेगरी की रिजर्व्ड सीट खाली हो जाती है, जिससे कट ऑफ नीचे जाती है। और सबसे जरूरी चौथा पॉइंट, अपना टारगेट हमेशा जनरल कट ऑफ को पार करने का रखना है। याद रखिए, कंपटीशन टफ है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन सही स्ट्रैटेजी के साथ की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखिए और हिम्मत मत हारिए। आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ऑल द बेस्ट।